हेलो बच्चों। आज 7 फरवरी 2026। आज के करंट अफेयर्स जितने भी बनने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज है इस साल का 38वां दिन और आज के ही दिन नेशनल पीरियोडिक टेबल डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1863 ईस्वी में जॉन न्यूक्लियस द्वारा अलग अलग तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण करने का मतलब ये कि जो जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं उन सबको किस बिहाफ पर अलग अलग रखा जाए, उसी के लिए यह डे मनाया जाता है 7 फरवरी को। उसके बाद अगला आपका निकल कर आता है नेशनल ब्लैक HIV एंड एड्स अवेयरनेस डे। यहाँ पर HIV और एड्स जो भी ये रोग है और इससे संबंधित जितने भी लक्षण हैं इन सब की जागरूकता के लिए ये डे 7 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है अगला है अवध का ब्रिटेन साम्राज्य में विलय। उस समय के 1857 ईस्वी के अ, ब्रिटेन के शासक एक लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया जब यहाँ पर, तो उन्होंने अवध के साम्राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और बस यही कारण था, एक ये भी कारण था 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि 1857 7 फरवरी 1857 को अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय यानी कि मिला लिया गया था, जो 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना था। चलिए ये सब बात हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल निकल कर आता है, हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किसने 48 किलोग्राम वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? जो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है भारोत्तोलन का चैंपियनशिप, उसमें आपको बताना है कि वो कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। इन्होंने 205 किलोग्राम का वेट लिफ्टिंग करके स्वर्ण पदक यानी कि गोल्डन मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? जो ये 2026 में आईसीसी का अंडर 19 विश्व कप चल रहा है वो कौन से देश में जीता है? तो इसका सही जवाब है आपका भारत। भारत। और इस यानी कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी ने किया है, जो कि 80 गेंदों में 179 रन बनाए हैं। इन्हें मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। आप इस बात को याद रखिएगा कि आईसीसी अंडर 19 2026 भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? आपको बताना है कि जो ये शूटिंग चैंपियनशिप चल रहा है उसके लिए कौन सा पदक जीता गया है। तो उसमें है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक इसको जीता गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए शक्ति कवच पोर्टल लॉन्च किया है? आपको ये बताना है कि कौन से राज्य ने शक्ति पोर्टल नाम का महिलाओं की सुरक्षा के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है कि बहुत जल्द सुरक्षा और पुलिस प्रशासन पहुंचाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगर कोई महिला को अगर किसी भी प्रकार का असुरक्षा हो तो उसके लिए इन सब चीज़ों को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने WPL 2026 का खिताब जीता है, यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव 2026 का आयोजन 6 फरवरी से कहाँ से शुरू हुआ? आपको ये बताना है कि 6 फरवरी से जो काला घोड़ा कला महोत्सव प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई। और इस महोत्सव का थीम है, मुंबई के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता पर केंद्रित है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की घोषणा की है? कंटेंट क्रिएटर लैब का कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग देखते होंगे डिजिटल मीडिया में बहुत सारे लोग वीडियो बनाया करते हैं, कंटेंट बनाया करते हैं, उसी को सिखाने के लिए सभी स्कूलों में, लगभग 15,000 स्कूलों में एक अलग से लैब ओपन करने का घोषणा किया गया है। तो ये कौन से राज्य में है? तो आपको ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसे डिजिटल आर्थिक लाभ के लिए इस चीज को बढ़ावा दिया गया है। अगला है, यस बैंक के नए एमडी एवं मुख्य एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये बताना है कि यस बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है विनय मुरलीधर टोन्स। विनय मुरलीधर टोन्स। अगला है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इससे पहले यानी कि 2025 का धर्म गार्डियन जापान में किया गया था। अब इस बार का बताना है 2026 का कि कहाँ होने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। यहाँ पर इस अभ्यास को किया जाएगा। अगला है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? को ये बताना है कि 2026 का विंटर ओलंपिक किस देश में किया जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है इटली के शहरों में, मिलानो और कॉर्टिना। मिलानो और कॉर्टिना, जो कि 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा। तो यह इटली में शुरू किया गया है। तो बस आज के इस क्लास में इतना ही, और जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो अब हम कल देखते हैं। उसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और अपने तैयारी में आगे बढ़ते रहिए।